हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों, आप सब कंचो भला भांति वेला ठंड बचिया अघार बहुत ज़्यादा जडुच प्लीज़ ठंड साल ठंडल बचिया। और मैं भी थोड़ा बहुत बचूँ चाहे जो ठंड में। अब तो थोड़ा बहुत इसका थोड़ा बरखा वरखा ऊन बैठ गया ही, तो थोड़ा बहुत अब थोड़ा ठंड इतनी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं, यानी मेरी जो दिल की बातें हैं आप तक मैं शेयर करूं। यानी मेरी बात तो इतनी सी होती है, लेकिन मेरा फिर दुनिया भर का मेरा पहाड़ तूफान जैसा मेरा वीडियो बन जाता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ करूं। ये मेरा एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर मीन्स क्या है, छोटा मीन्स मंदिर मीन्स क्या है, ये मेरा भगवान है। भगवान क्या है, ये मेरा पितृ देवता है भी है। ये क्या है कि हमारा सब कुछ है। सुबह उठ के हम सब इसकी दर्शन करते हैं। मंदिर के जो किवाड़ मेरे बंद रहते हैं, इनको मैं ऐसा खोलती हूँ। सबसे पहले मेरी जो शुरुआत होती है, हाथ में यहीं से जोड़ती हूँ। उसके बाद फिर हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। ये मेरी बहुड़िया है, ये देखिए, ये यहाँ पे बैठी हुई है। ये लैपटॉप में आज काम कर रही है। और ये मैं इससे पहले मैं मटर छिल रही थी। और यहाँ पे आके मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड मतलब मेरे फ्रेंड तो खैर सभी हैं। तो भजन माला की लैब चल रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ा बहुत बहन की लैब में भी चली जाऊँ। और साथ साथ ये मैं मटर भी छिल रही थी। और यहाँ पे जो मेरी बहुड़िया है, बहुड़िया मीन्स यानी बहू, बहू मीन्स यानी बुआरी, बुआरी मीन्स यानी कि हमारे देसी लोगों में नहीं, सॉरी, और भोजपुरी में बोलते कन क्या बोलते हैं, कन्हैया, कन्या कुछ ऐसे बोलते हैं। तो हमारे में बोलते हैं बुआरी, कन्या, कन्या सॉरी कन्या ये। तो लड़की को बोला और जाता है, छोटी अब लड़की को जो भी कन्या लड़की होती है। क्या होता है। छोटी लड़कियों को कन्या बोला जाता अच्छा। है। जो हम कंजका बिठाते हैं उनको और बोलते हैं मेरी कन्या को लेके आओ, तो वो होता है। इधर देखे बोल रही हाँ, है। तो कन्या वही होती है, छोटी छोटी मानी जाती है कन्या। अच्छा, ये वही मेरी होती है। बहुड़िया है। मैं तो अब बूढ़ी हो गई। ये मेरी दो बहुड़िया बच्चों है, की मम्मी बन बहुत बूढ़ी गई। हो गई है। और ये आज लैपटॉप में काम कर रही है। इन्हें कहा कि लैपटॉप वगैरह में थोड़ा काम कर रही है। तो मैंने कहा यार तू कर ले। एक लैपटॉप तोड़ ताड़ के बच्चों ने तोड़ ताड़ के क्या, थोड़ा वो ऊपर रखा हुआ है, टांड में वहाँ रखा हुआ है। एक छत पे रखा हुआ है, छत पे वो वाला बड़ा वाला है, वो ऐसी मेज पे रखा हुआ कंप्यूटर है। है वो। कंप्यूटर है, सॉरी। तो मैं कहती हूँ कि यार थोड़ा बहुत मैं भी कुछ सीख लूँ। तो ये कहती मम्मी आप सीख के क्या करोगे, क्या करोगे आप सीख के। तो आप ये बताओ बह बहना हो। तो क्या मेरा मन नहीं करती मैं कंप्यूटर सीख। और हाँ, आज का जो मेरा ब्लॉग है मेरा अपने पति देव के ऊपर है। यानी मेरे पति देव शादी में गए थे यार, मुझे भी कह रहे थे कि शादी में चल। मैं नहीं गई क्योंकि मैं शादी ब्याह में जाती हूँ ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि मेरी जो टंगड़ी होती है, मेरी टंगड़ी काम नहीं करती हैं। टंगड़ी मेरी काम इसलिए नहीं करती हैं कि हम लोगों में जब शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह में हम लोगों में खूब डांस होता है। आज जहाँ जब डीजे डांस बस होता है, तो वहाँ मैं अपने आप को नहीं रोक पाती। ये जो मेरी अंदर की आत्मा है, ये कूट कूट के बाहर निकलती है। तो मैं कहती हूँ कि जब डांस आता है तो क्यों ना थोड़ा बहुत हम डांस कर ले। तो मैं वहाँ रुक नहीं पाती हूँ। ये नहीं कि मैं अकेले डांस करती हूँ, अकेले मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, जेंट्स लोगों के साथ नहीं, जो मेरे अपने, मेरी जो कक्या, चाचे, दाई, नन्या, दद्या, सास जितने भी हमारे होते हैं यार, रिश्तेदारों के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं होता है। तो उन वो कहते हैं चलो, राजू मीन्स मेरे हस्बैंड को राजू बोलते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड का नाम राजेश शर्मा है। कहते हैं राजू की बोरी चलो नाचो। उनको पता है कि राजू की बोरी नाच करने में माहिर है। सॉरी, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन हम थोड़ा बहुत कर लेते, इसलिए मैं इसलिए भी नहीं गई। दूसरी मेरी प्रॉब्लम से होती है कि मुझे नींद बहुत कम आती है। और मुझे अपने घर के सिवा नींद मुझे कहीं नहीं आती। चाहे मेरे घर में गुदरे फुदरे टूटे फूटे हुए, चाहे मेरे गद्दे रजाई खराब हो, तो मुझे नींद अपने बिस्तर में ही आती है। मैं इसलिए भी नहीं गई हूँ। और फिर मैंने इसलिए भी नहीं गई हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर यदि मैं एक दिन के शादी ब्याह अटेंड करूँ तो फिर मेरे लिए एक हफ्ता बहुत भारी हो जाता है। वैसे ही मुझे नींद बहुत कम आती है। और मेरे हस्बैंड शादी में यार अकेले गए, मेरे हस्बैंड शादी में वहाँ अकेले गए। तो पहली बार मैंने उन्हें अकेले भेजा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कह भी रहे थे कि चल इंदु शादी में चलते हैं, मैं नहीं गई उनके साथ। जब वो आज सुबह हम 5 बजे, 6:30 बजे मतलब हम लेटे हुए थे, मेरे हस्बैंड आ गए थे। उनके साथ हमारे कोई रिश्तेदार वो भी आ रखे हैं। तो आए थे, आते ही जब वो बात कर रहे थे, आते आते उनके सामने वो रो पड़े। मेरे को कहने लगी कि हमारे सारे रिश्तेदार आए थे, तू नहीं आई, हमारा परिवार नहीं आया, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा यार दुख हुआ यार, जब वो थोड़ा उनके आंसू आ गए थे मेरे हस्बैंड के। मैं सच झूठ नहीं कह रही, ये बात मैं आपको सच कह रही हूँ।
वो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना लेडीज जैसे, कई बार वो ऐसा रो पड़ते हैं। तो मुझे ना बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं शर्मा जी, मैं अगली दफ़े से आपके साथ जाऊंगी, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी जो मिसीज है बिल्कुल सड़ी हुई मिसीज है। मैं कहा तुमने एक सड़े हुए इंसान से शादी की हुई है, क्या करूँ मैं। तो कहता तू चलियो चलना। मैंने कहा ठीक है, आपकी बार मैं आपके साथ चलूँगी। मेरी बहू भी मेरे साथ तैयार नहीं हुई ना। बहू ने फिर बहू ने इसलिए बोला कि मम्मी जो पोते हैं हमारे, जो मेरे सॉरी जो मेरे पोते हैं वो बहुत तंग करते हैं। अब वो दादा उस टाइम इतने बिजी हो जाते हैं कि दादा को कोई होश नहीं रहता कि बीमार भी मेरे दादा भी अपने इधर मस्ती उस्ती करते रहते हैं दोस्त अपने रिश्तेदारों में। तो बच्चे एक्चुअली क्या है कि उन्हीं के पास भागते हैं। तो मैं तो एक नाम की दादी हूँ, नहीं संभाल पाती। जो भागते हैं मैं नहीं भाग पाती उनके पीछे। तो मैंने कहा मेरी बहुड़िया मीन्स मेरी बहू बेचारी परेशान हो जाएगी। तो इसने मना किया। तो फिर मैंने कहा यार मैं भी कहाँ जाऊँ, फिर ये भी घर में अकेले थे, तो इनके चक्कर में मैं भी नहीं गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कोई बात नहीं शर्मा जी, अपने आंसुओं को ज़रा रोक लीजिए। हाँ उनके आंसू आ रहे थे, रिश्तेदार भी हमारे यहाँ रखे हैं। तो मैं उनकी थोड़ी सी क्लिप आपको दिखाऊंगी। वैसे वो उनके सामने मैं कैमरा लेके नहीं जा सकती हूँ। बाप रे, वो तो ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं जैसे मेरी ऐसी ऐसी आंखें दिखाते हैं। तो इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगता। थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है थोड़ी सी, मैंने आपको दिखा दिया। मेरे को कह रहे थे बैठ जा, उनके सामने मैं नहीं बैठी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को वीडियो शूडियो पसंद नहीं है। पसंद भी इतनी नहीं है कि वो मुझे बिल्कुल ही मना करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है रिश्तेदार के सामने कैमरा लेके जाओ। मैं थोड़ा सा झलक दिखाई, मुझे नहीं मालूम कि कैमरे में इन दोनों की फ़ोटो आई होगी नहीं आई होगी। तो उनके सामने रोने लगे। तो थोड़ी देर में उनके सामने बैठी। मेरी मतलब जो मेरी मम्मी सास है, मम्मी सास के भाई हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि रिश्ते में मैंने इनको क्या करना है। आप प्लीज़ मुझे मैसेज में कीजिए मेरी मम्मी सास के भाई को मैं रिश्ते में क्या बोलूँगी। तो मुझे नहीं पता कि इनको मैंने रिश्ते में, मैं इनको भाई भाई कह रही थी। तो फिर मैंने सुबह इनके लिए आमलेट, इन्होंने कहा हम आमलेट ब्रेड खाएंगे, आमलेट ब्रेड बनाया। और अभी इनका पता नहीं क्या नॉन वेज का कोई हिसाब है, नॉन वेज बना। मैं कह रही ले आओ यार नॉन वेज, अभी तक की लेके नहीं आए। तो अभी देखो हमारे घर में क्या बनता है। इनके लिए अलग बनेगा, हमारे लिए दाल रोटी चावल में जो खाना वो बनेगा। चावल भी आज नहीं खाऊंगी यार, तबीयत खराब सी हो रही है। तो हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कह रही थी। मेरी आदत यही है कि मैं एक टॉपिक के पीछे जाती हूँ तो मैं दूसरे टॉपिक को टंगनी पकड़ लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को बहुत दुख हुआ, मुझे भी यार दुख हुआ। तो रोने लगे थे, कहते हैं मेरे को वहाँ से, मुझे बार बार, मैं कल लाइव में बैठी हुई थी तो बार बार मुझे वहाँ से क्लिप भेज रहे थे, बार बार वीडियो भेज रहे थे, वीडियो कपड़े पहन रहे थे और जब बारात का एक एक सीन दिखा रहे थे। तो मैं लैब में थी, मैंने कहा यार मत दिखाओ। मैंने अपनी बहू को कहा कि मैंने कहा यार पिंकी देख तेरे ससुर को बुरा लग रहा है। कहता है मम्मी हाँ पापा को बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आगे से यार ऐसी गलती नहीं करूँगी कि मेरे हस्बैंड अकेले जाएं। बहुत दुख हुआ मुझे भी इस बारे में। सुबह रोने लगे तो थोड़ी देर बैठी हूँ मैं उनके सामने, रिश्तेदार उनके सामने भी बैठी तो थोड़ा देर रोने लग गए थे। कहते कि मुझे बुरा लगा जब सब गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपनी छोटी बहन से बात कर। छोटी बहन यानी मेरी दुरानी के भाई की तबीयत ख़राब है, मुझे पता नहीं चला, इन्होंने ही बताया। फिर मैंने फ़ोन किया, जहाँ हमने मकान ले रखा वहीं मेरी दुरानी रहती है। तो मैंने कहा मुझे समय मिलेगा तो मैं उनके पास जाऊँगी। तो यार नहीं जा पाती, कई बार बाहर निकलने में भी थोड़ा बहुत समय मिलना चाहिए। हमारे को समय बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। घर के अंदर ही मैं जीने से नीचे भी नहीं जा पाती, इतना बिजी रहते हैं कई बार हम। एक तो जब से हमारा जो यूट्यूब का है इसके चक्कर में भी रहते हैं। फिर ये जो मेरी बहू वगैरह है, बहू के साथ भी हमारा इतना हो जाता है कि काम हमारा ख़त्म होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ लगे बैठे ही रहते हैं। तो उस, हाँ, उस मेरी आज की छोटी सी एक क्लिप। कुछ कह रही हैं आप? नहीं बोलिए जरा, इधर देखिए, इधर देख दो नहीं, मैं जरा। कुछ नहीं कह रही, मैं थोड़ा देखो बिजी हूँ। देखो मेरी बुआरी इतनी बिजी है कि मेरी बुआरी इतनी ढीठ है, देखो मेरे साथ बात नहीं कर रही है और अपना थोपड़ा नहीं दिखा रही है। बुआरी इधर करना। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चों का टाइम होने वाला, थोड़ा काम है मेरा। अब बच्चों का टाइम होने वाला है। मैं कहा तो अपना काम कर, तो मैं बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी। हमारे यहाँ इतना सारा कीचड़ पड़ा है, मेरे पोते कभी कोई इधर को भागता है कोई इधर को भागता है। तो मेरे को भी उनके पीछे ऐसे ऐसे करके भागना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके मुझे भी उनके पीछे भागना पड़ता है। लेकिन मैं उनके सामने ज़्यादा नहीं भाग सकती हूँ क्योंकि मेरी टंगनी में बहुत दर्द होता है। हाँ, जहाँ डांस होता है तो डांस में तो मैं ढन टन 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 करती रहती हूँ। तो उस टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मेरी बॉडी में बहुत पेन है। मेरी आज की इतनी ही छोटी एक क्लिप थी। यदि आपको मेरी क्लिप अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताना, और यदि बुरी भी लगे तो मुझे ज़रूर बताना। और वन में बुरु बोल दो नहीं छू। हाँ, कैबर यू यार गिच चे गिचर भक बहर भी निकल जा दे।
है ना गिच कि मैं मुख है बिल्कुल फकड़ छो फकड़ में जे फकड़ भी नहीं छो कि मैं पा करूँ रे मतलब ये अंचे कि मैं फक बोल दी अब मेरा पता नहीं चल मैं क्या बोलूँ छो वही जान क्या बारे लेकिन मैं माफी मांगू छो आप लोगों से ही हाथ जुड़ान बारे मैं तो गलत नहीं समझा मैं कभी गलत भी बोलूँ तो मैं तो माफ कह दिया हाथ जुड़ा मेरा उत्तराखंडी बह बहन हो दादा नाना चाची बुआड़ा हो और मेरी क्लिप यदि तुमसे अच्छी लगेली तो मैं तो माफ कया और मेरा देसी बह बहन हो मैं तो माफ कह दिया यदि आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ मेरे अपने उत्तराखंडी भाई हो तो मेरी गढ़वाली लैंग्वेज समझ लेंगे लेकिन देसी भाई बहनों यदि मेरे से इस वीडियो में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना और मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही मुझे प्यार देना जब तक मैं जीऊँ मुझे ऐसे ही प्यार देना मरते दम तक भी मुझे ऐसे ही प्यार देना और आप सबको मेरा प्रणाम और गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग हो गया होगा क्या हाँ गुड मॉर्निंग के लिए अभी समय है वैसे गुड मॉर्निंग में 12:15 हो गए लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ और मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे माफ़ करना दिल से और मुझे मैसेज ज़रूर करना कि मैं कहाँ गलत थी कहाँ मैं अच्छी थी ज़रूर बोलना धन्यवाद नमस्ते नमस्ते।